हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। और इस तिथि का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब यह मार्गशीर्ष मास में पड़ती है, क्योंकि इस दिन न केवल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी बल्कि पितरों के साथ साथ शनि देव की पूजा का भी शुभ फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन अमावस्या तिथि पर किए जाने वाले पूजा के सभी उपायों को करने पर जीवन और कुंडली में ग्रहों से जुड़े हुए दोष भी बहुत हद तक दूर हो जाते हैं और साधक को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अमावस्या के दिन किए जाने वाले देवी देवताओं, नवग्रह और पितरों से जुड़े पूजा के अचूक उपायों के बारे में। उससे पहले जानते हैं इस बार की अमावस्या तिथि और रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार अगहन महीने की अमावस्या का व्रत 19 नवंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। वही अमावस्या का दान 20 नवंबर गुरुवार को किया जाएगा, क्योंकि अमावस्या तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है और अमावस्या तिथि 19 नवंबर बुधवार को सुबह 9:44 से लग रही है। अमावस्या तिथि का समापन होगा 20 नवंबर गुरुवार को दोपहर 12:16 पर। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में विद्यमान अमावस्या तिथि का स्नान किया जाएगा। वहीं अमावस्या तिथि पर शाम के समय दीपदान करने, पीपल की पूजा करने या शनिदेव की पूजा का विधान है। तो शाम के समय जब अमावस्या तिथि विद्यमान होती है, तब उस तिथि में व्रत करना शुभ होता है। और 19 नवंबर बुधवार को इस बार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से 5:59 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 6:47 पर, सूर्यास्त होगा 5:37 पर। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 5:27 से 6:47 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा 5:26 से 6:46 के बीच में कर सकते हैं। इसी समय में आप दीपदान कर सकते हैं। अमावस्या व्रत के दिन इस बार बहुत अच्छे संयोग भी बन रहे हैं। सौभाग्य योग इस दिन सुबह 9:01 पर रहेगा। बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। राहु काल के समय में आप राहु केतु ग्रह से संबंधित दान दे सकते हैं। 20 नवंबर गुरुवार को जिस दिन अमावस्या का स्नान दान किया जाएगा, उस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:48 पर, सूर्योदय शाम 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या का स्नान किया जाएगा, तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:12 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 5:28 से 6:48 के बीच कर सकते हैं और इस दिन शोभन योग सुबह 9:53 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में किया गया दान सफल होता है, तो अभिजीत मुहूर्त में आप दान दे सकते हैं। पितरों की पूजा अमावस्या तिथि पर की जाती है, तो सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 के बीच में आप पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान आदि कार्य कर सकते हैं। और जो लोग भी बुधवार के दिन पितरों की पूजा करना चाहते हैं, वह सुबह 11 बजे से लेकर 11:50 के बीच में पितरों की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद राहु काल प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। 19 नवंबर को भी आप पितरों की पूजा कर सकते हैं, जिसका समय 11 बजे से लेकर 11:45 तक रहेगा। पितृदोष निवारण के लिए या फिर पितरों की कृपा पाने के लिए इस दिन किसी जल तीर्थ जैसे गंगा आदि में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा जी आदि में ना कर पाए तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर फिर स्नान करें। इसके बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, फिर भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का पूजन करें। इसके बाद पितरों के लिए पिंडदान या तर्पण करें और अमावस्या के दिन गाय और कुत्ते को रोटी और चींटी के लिए आटा और शक्कर मिलाकर डालने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अगर संभव हो तो इस दिन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, धन या फिर दक्षिणा आदि का दान दे सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार अगर आप किसी व्यक्ति को शनि की ढैया या फिर साढ़े साती चल रही हो, तो उसके लिए किसी भी अमावस्या तिथि पर शनि देव से जुड़े हुए उपाय अत्यंत लाभदायक होते हैं। जैसे कि अमावस्या तिथि पर शाम के समय शनि देव की और पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। शमी के पेड़ के नीचे या फिर पीपल के नीचे आप आटे से बना हुआ चौमुखी दिया सरसों का तेल डालकर जला सकते हैं और शनिदेव के मंत्र का अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं। इस दिन
बहते हुए जल में दीपदान करने से अनंत सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है, इसीलिए इस दिन भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन ना करें, नाखून, बाल इत्यादि ना काटें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।